Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are going to discuss regarding syllabus for EMRS recruitment. तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो कंप्लीट सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या आपका पेपर पैटर्न रहेगा, क्या कंप्लीट सिलेबस रहेगा, कैसे आप लोग इस सिलेबस के थ्रू अपने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपने प्रीवियस क्लास देख ली होगी, आप लोग कब एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो आप प्रीवियस क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा सेम यूट्यूब चैनल नेम से है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर हम बात करें सिलेबस की तो कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं हम कंप्यूटर साइंस के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, जिसमें हमारी टोटल 170 पोस्ट हैं, टोटल 172 पोस्ट हैं। नेक्स्ट के लिए ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हुए हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 31 जुलाई तक। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। डिटेल सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का दिया गया है, जो कॉमन पोर्शन है उसका भी आपको सिलेबस डिफाइन कर रखा है क्या क्या आपके पेपर में आने वाला है। तो सिलेबस फॉर पीजीटी, हमने पीजीटी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे जो आपकी रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन है इसमें जाके सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी के लिए आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये सिलेबस डाउनलोड किया है, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन पार्ट को देखते हैं, जो कि आपका कितने नंबर का आएगा कॉमन पार्ट। टोटल पेपर का जो रहने वाला है आपका 150 है। 150 में से 20 मार्क्स आपका लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, टोटल 130 में से आपका भी 80 मार्क्स का जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। बाकी कितना बचा 50। इस 50 में से आपका कॉमन पोर्शन है, सारे अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, 10 का आपका ICT आएगा और 10 का आई थिंक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है। ठीक है, चलिए तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन के फील्ड में आपसे जनरल अवेयरनेस से रिगार्डिंग 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी आपका टोटल 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एक या दो क्वेश्चन हमेशा कोई भी पेपर हो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का पेपर आता ही आता है। या तो सर्कल में बिठाएंगे या तो सीधे बिठाएंगे, लाइन में एक बेंच पे बिठाएंगे, 5-6 बंदे होते हैं, तो इजी से क्वेश्चन होते हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम। तो रीजनिंग बहुत ही इजी पार्ट है। रीजनिंग अब भी अगर आप रिवाइज करना शुरू करोगे तो पेपर तक आप लोग आसानी से रीजनिंग को अच्छे से कर पाएंगे, जो कि 20 मार्क्स का है, तो स्कोरिंग पार्ट है। 20 मार्क्स जो है एक स्कोरिंग पार्ट रहता है हमारा। थर्ड आएगा आपका नॉलेज ऑफ ICT, तो अगर आप PGT CS के स्टूडेंट हैं तो भाई 80 नंबर तो वो और 10 नंबर का आपका यहाँ से ICT आएगा, तो आपके टोटल 90 नंबर हो गए हैं, जो कि आपको पार्ट आता हुआ है। तो 10 नंबर का है, जिसमें से कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट। तो बहुत ही गिनी चुनी टर्म दी गई हैं, जो टर्म दी गई हैं यहीं से पेपर आता है। अगर आपने KVS NVS दिया है तो उसमें जो कॉमन पार्ट में आपका CS पार्ट आता है वही सेम पार्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्या है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड नेचर क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्रूटमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, एजुकेशनल इवैल्यूएशन सिस्टम। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको अलग से करना रहेगा। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड, ये 5 नंबर आपका जो सिलेबस है, स्पेसिफिक सिलेबस है उसमें आएगा 5 नंबर। NEP 2020 आपका 5 नंबर सेम आपका सिलेबस वाले पार्ट में आएगा। 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होने वाले हैं। अब आ जाते हैं जो आपके 20 नंबर का पार्ट था, जिसमें मैंने बताया था हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग आपको अलग से क्वालिफाइंग 40% मार्क्स लेना रहेगा, अदरवाइज आपका एग्जाम जो है डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो इसमें सेम जो मैंने अभी बताया था
आपको वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, ये जितने भी पार्ट दिए गए हैं ना, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस। सेम जनरल हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जितने भी आपके टॉपिक दिए गए ना, सभी से एक एक क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि टोटल 10 ही क्वेश्चन है और शायद 10 ही टॉपिक होंगे, तो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका आपका टोटल जो मेरिट बनने वाली है उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको इसमें मिनिमम 40% लेना है। 40 क्यों लगा के चल रहे हो, 60% लो भाई, अच्छा है, अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करोगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी मिनिमम 40 चाहिए, इसमें मिनिमम आपका 40 चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं जो हमारा सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का। आप कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देख के बहुत खुश हो जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि जो भी बच्चे, जिन बच्चों ने केवीएस के लिए प्रिपेयर किया था या जो एचपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि ईएमआरएस को भी समझ आ गया कि ये जो सिलेबस, अब जो नया सिलेबस आया है ना, वो सबसे बेस्ट है। जो नया सिलेबस आया है ना, वो सबसे बेस्ट है। और अब आजकल मुझे लग रहा है फिर जो आगे जो आपके पेपर्स होंगे उनमें भी आई थिंक सेम ही सिलेबस आपका रहने वाला है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस, अब आप अगर हम बात करें, आपका केवीएस का जो पेपर हुआ था, देखो केवीएस में तो सारा नहीं आया था, केवीएस में तो 4 ही टर्म थी आपकी, पाइथन थी, कंप्यूटर नेटवर्क था, डीबीएमएस था, बेसिक था, और आई थिंक इमर्जिंग ट्रेंड्स वगैरह बेसिक टर्म्स थी। केवीएस प्लस एचपीएससी, इन दोनों का सिलेबस जो है ना, वो आपका इसमें है ईएमआरएस में। अगर कुछ टर्म अलग हुई तो हम उसको भी करेंगे। तो इस पूरे कंप्लीट सिलेबस के लिए जो है आपको फुल कोर्स मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, फुल कोर्स अवेलेबल होगा एप्लीकेशन पे। कोर्स का जो अमाउंट रहने वाला है, फीस रहने वाला है, वो भी आप लोगों के साथ जल्दी ही डिस्कस कर दिया जाएगा। 1 या 2 दिन में आपका फुल कंप्लीट कोर्स जो है एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपकी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस जो पहले हो चुकी हैं वो आपको एज ए रिकॉर्डेड मिलेंगी, और जो टर्म्स नई ऐड हुई हैं प्लस जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ मैम इस वाले सब्जेक्ट में हम थोड़ा वीक है, हमारा दोबारा से रिवाइज करा दो, तो उसके लिए हम लाइव क्लासेस लेंगे। लाइव क्लासेस हम एज ए रिविजन लेंगे, बहुत अच्छा, बहुत दमदार रिवीजन करने वाले हैं हम अपनी लाइव क्लासेस के अंदर। प्लस साथ में हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू मैं पहले आपको प्रोवाइड कराऊंगी, पहले आप लोग खुद से लगाएंगे, नहीं आएगा तो हम करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू आपको सारे पीजीटी लेवल के मिलेंगे, पीजीटी लेवल के पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं सब्जेक्ट के भी, प्लस साथ में जितने भी अब तक के पेपर हुए हैं पीजीटी लेवल के, वो सारे पेपर्स भी आपको मिलेंगे, ताकि आप एक ही जगह पे हर सब्जेक्ट के पेपर्स को पेपर के फॉर्म में भी आप लगा सको। ताकि पेपर अगर आए, सपोज कुछ पेपर ऐसे होंगे जिनमें भाई सिलेबस से अलग है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसको आपको स्किप करना है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाई पूछेगा ही नहीं तो क्यों पढ़ना है, ठीक है। हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमसे पूछा जाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस बनने की जरूरत नहीं है, बस वही पढ़ लेना जो पेपर में आएगा। अलग से पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस इतना वास्ट सिलेबस है, कभी तक पढ़ते रहो, पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पढ़ने के लिए, अभी के लिए आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहली यूनिट है सीएसओ, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। भाई कर रखी है या नहीं कर रखी है? हमने एचपीएससी में भी करी थी, केवीएस में भी करी थी, फिर भी इसको भी रिवाइज करेंगे हम, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक, बूलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम, एनकोडिंग स्कीम तो मैंने फ्री क्लास में भी आपको कराई हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट सेकंड यूनिट आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो सेकंड और थर्ड यूनिट आपकी किससे है? पाइथन से। सेकंड और थर्ड यूनिट आपकी कहाँ से है? पाइथन से है। आप एक पेपर दे चुके हो केवीएस का, आपको पता चल गया होगा, जो मैंने कराया था, जो हमने क्लासेस में किया है, वही सेम डिट्टो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं पाइथन के। और मोस्टली पेपर आपका 40 to 50% आपका पाइथन ही रहा था केवीएस के अंदर। तो ज्यादातर केवीएस के अंदर पाइथन आया था, बिकॉज पाइथन का ज्यादा सिलेबस था, बाकी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बाकी भी सारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन हाँ ये है फिर भी पाइथन 2 से 3 यूनिट में डिवाइडेड है, तो पाइथन आपका ज्यादा रहेगा। ये लगा लो 30% के आसपास आपका पाइथन होने वाला है। पाइथन के अंदर हम सब कुछ कर चुके हैं। जो पार्ट आपको ऐसा लगेगा जिसको रिवाइज करने की जरूरत है, बिल्कुल रिवाइज करेंगे। साथ में
क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। अब पीवाईक्यू तो एक या दो ही पेपर में पाइथन आया है, वहां से करेंगे, बाकी के कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैमिलियराइजेशन विद बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्राम, नॉलेज ऑफ डेटा टाइप, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, एरर्स, ये सब हमने पाइथन का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ये आपका थ्योरेटिकल है, इसका मैंने थ्योरेटिकल कंटेंट आपको दिया गया है, फिर भी अगर आप बोलोगे तो एक क्लास के अंदर मैं इसको भी करा दूंगी। सारी की सारी थ्योरेटिकल टर्म्स है, इनको आप पढ़ोगे तो भी आपको समझ आ जाएंगी। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2, ये भी आपका किसका पार्ट है, पाइथन का पार्ट है। ये भी आपका किसका पार्ट है, पाइथन का पार्ट है, जिसमें हम फंक्शन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, फाइल किस टाइप की है, टेक्स्ट फाइल कौन सी है, बाइनरी फाइल कौन सी है, सीएसवी फाइल कौन सी है, कैसे कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर यही सेम टेक्स्ट फाइल के जितने भी ऑपरेशंस हम स्टडी करते हैं, बाइनरी फाइल के ऑपरेशन, सीएसवी फाइल के ऑपरेशंस, तो आपको अलग अलग सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत है, हमने पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक ठीक सा है, और जहाँ जहाँ जो जो आपको पार्ट दिए गए हैं वहीं से आपको सिलेबस में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। उसके बाद डीबीएमएस की बात करें, डीबीएमएस में भी आपका ज़्यादा डिटेल में नहीं है, डीबीएमएस है प्लस आपकी एसक्यूएल है। डीबीएमएस है, डीबीएमएस का बहुत ही बेसिक पार्ट है, प्लस साथ में एसक्यूएल है। एसक्यूएल की क्वेरीज को भी हम रन करेंगे, एसक्यूएल की क्वेरीज भी आपके साथ और भी बहुत सारे डिस्कस करनी है, जो इनमें ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ये वही सेम आपका फिर से कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर आ गया। देन इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। अब भाई एक ही चीज को कितनी बार लिख लो, अगर अलग अलग जगह बार बार लिखेंगे चीज तो वही रहेगी ना, ठीक है। अगर मैं पाइथन को एक जगह पाइथन लिख रही हूँ, एक जगह कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग लिख रही हूँ, तो है तो वो पाइथन ही ना, उसमें पाइथन का सिलेबस है तो पाइथन ही आएगा। तो भाई अलग अलग जगह लिखने से क्या ही फर्क पड़ता है, तो ये सब हमने कर रखा है पाइथन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, डेटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये वही सेम एसक्यूएल का पार्ट है, एसक्यूएल हमने ऊपर भी पढ़ा है। एमर्जिंग ट्रेंड्स, एमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग का बेसिक पढ़ेंगे, एनएलपी का बेसिक पढ़ेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस, एआर, वीआर, रोबोटिक्स, बिग डाटा, कैरेक्टरिस्टिक, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सेंसर, स्मार्ट सिटी, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सभी टॉपिक्स के से रिगार्डिंग हम एक एक या दो दो क्लासेस में कवर करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को लेके, क्योंकि अपने आप में ये पूरा सिलेबस होता है। मशीन लर्निंग अगर मैं बात करूँ आपसे, पूरा मशीन लर्निंग का इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, पूरा सिलेबस है, पूरा सब्जेक्ट है भाई मशीन लर्निंग। आपने अगर एमटेक में पढ़ा हो तो मशीन लर्निंग पूरा अपने आप में सिलेबस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पूरा एक सब्जेक्ट है, एनएलपी पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एनएलपी एक टर्म दिया है तो आपसे बहुत ही बेसिक पूछेगा, तो जो कि हम एक क्लास के अंदर 1 या 2 घंटे के अंदर हम एक टॉपिक को करेंगे, तो वहां से आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। ये आपका केवीएस में आया था, ये हमने किया हुआ है। फर्दर रिवाइज कर लेंगे एक बार, आपका गूगल कोलैब पे ही हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू अपना कोड पार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। तो हमारा मेन कंसेप्ट पाइथन को करने का क्या रहता है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। हम थ्योरी भी पढ़ते हैं प्लस उसी को हम साथ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करते हैं, ताकि क्वेश्चन जो है वो आपके इंप्लीमेंटेड क्वेश्चन आते हैं, कि आपको 2 या 3 लाइन का कोड दिया जाता है, आपसे आउटपुट पूछता है, तो आउटपुट तभी पता चलेगी ना जब आपने कर रखा होगा। चलिए आगे चलते हैं, डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल। ये वही फिर से एसक्यूएल आ गया। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क उधर भी दिया था, यहाँ भी दिया था, यहाँ क्या अलग दे दिया भाई, यहाँ भी बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क है। सोसाइटल इम्पैक्ट, वही सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। हो गया क्या सिलेबस? हाँ हो गया। तो आज की क्लास में हमने जो है कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है, कंप्लीट हमने सिलेबस को डिस्कस किया है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है, दोनों पेपर डिस्कस किए हैं हमने, जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है। हम यहाँ पे पेपर 1 और 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक पेपर तो एक ही होता है, बस पार्ट आता है, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे कॉमन पार्ट और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कॉमन पार्ट प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब देखो 10 नंबर जीके जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर आपका रीजनिंग, 10 नंबर आईसीटी और 10 नंबर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपका 70 नंबर कंप्यूटर साइंस, 5 नंबर आपका प्रोजेक्ट वर्क और 5 आपका एनडीपी, ये है। उससे अलग 20
क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश के मिलेंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट आपकी टोटल 130 से ही बनेगी और 130 से सेम जो केवीएस में हुआ था कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। पढ़ने वाला बच्चा बहुत है, मिनिमम 20 नंबर, ये 20 में से 40% सब बच्चे ले लेते हैं। यहाँ जो बच्चा आगे है ना वही सिलेक्ट हो पाएगा, क्योंकि जिस बच्चे को कॉमन पार्ट भी आता है सीएस में भी स्ट्रॉन्ग है और सीएस के अंदर वही सेम जो आपका जो हमारा केवीएस का सिलेबस था मोस्टली वही सेम दिया है इन्होंने, ना तो डेटा स्ट्रक्चर नहीं दिया। एक सेकंड आगे देख ले क्या एक बार सिलेबस। हाँ खत्म हो गया। मुझे यही था कि कभी मैं बोल दूं डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, टॉक नहीं है और वही सब दे रखा हो, नहीं ऐसा नहीं। देखो ना तो टीओसी है ना तो कंपाइलर है, जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं वो तो दिए ही नहीं। डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, एल्गो नहीं है और कौन सा नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं है, बस बाकी सारा इन मेन कोर सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी आपका सारा है। सारे में भी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, इसी में आपका प्लस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट आ गया, पाइथन आ गया। पाइथन की अब 3-4 जगह अलग अलग लिखा है तो वो एक ही सब्जेक्ट पाइथन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, प्लस एसक्यूएल आ गया, कंप्यूटर नेटवर्क आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक आ गया, इमर्जिंग ट्रेंड्स आ गया और आपका एथिक्स आ गया। ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा केवीएस का सिलेबस था मोस्टली वही सेम सिलेबस है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से उसी तरीके से रिवीजन फॉर्म में हम अपनी क्लासेस करेंगे। पहले आप लोग हर सब्जेक्ट की क्लास देखना, उसके साथ साथ जो हमारी रिवीजन क्लासेस होंगी वो देखना और 1 या 2 दिन के अंदर आपका फुल कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो कोर्स के लिए जो है कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा देन आप दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं, 9467744466। कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिगार्डिंग आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और फर्दर कुछ क्लासेस आपकी फ्री क्लासेस भी रहेंगी जो कि रिवीजन क्लासेस में ही रहेंगी, लेकिन मोस्टली रिवीजन हमारा जो है वो पेड क्लासेस में एप्लीकेशन पे रहेगा। आई होप आप लोगों ने एप्लीकेशन को रजिस्टर किया हुआ होगा। फर्दर एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल नेम है सेम यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, तो भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये कंप्लीट सिलेबस देख के आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी। भाई मुझे तो बहुत अच्छा सिलेबस लगा, आप लोग भी बता देना कि आपको ये सिलेबस कैसा लगा और आप लोग EMRS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं। ये भी सभी स्टूडेंट्स आफ्टर दिस क्लास, सभी स्टूडेंट्स इस क्लास के नीचे कमेंट करके जाएंगे कि आप लोग EMRS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही, अगेन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें।